अब देखो प्रश्न नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो स्थिति क्या है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में दे रखी है, का गुणनफल 48 था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये स्थिति दे रखी है इसका समीकरण बनाएंगे, ठीक है। फिर जो है उस समीकरण का जो है अस्तित्व चेक कर लेंगे, अगर अस्तित्व है तो ये स्थिति संभव है, वरना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, माना प्रथम मित्र की आयु, यानी कि पहला जो मित्र है उसकी वर्तमान आयु मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर मान लेते हैं उसकी आयु जो है x वर्ष है, ठीक है। अब देखो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, देखो इन दोनों मित्रों की आयु का योग आपको दे रखा है 20 साल, ठीक है। और पहले मित्र की आयु हमने मान ली 1 साल, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, देखो दोनों की आयु का योग दे रखा है 20 साल, तो पहले मित्र की आयु 1 साल, तो दूसरे मित्र की हो जाएगी, मैं 20 में से x घटा दूंगा, तो 20 माइनस x, यानी कि कुल योग था दोनों की आयु का, उसमें से x घटा दिया मैंने, तो 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी दूसरे मित्र की आयु। तो ये तो है वर्तमान आयु। अब यहाँ पर बात हो रही है 4 साल पहले की, तो बताओ 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या रही होगी। देखो प्रथम मित्र की आयु 4 वर्ष पहले, देखो प्रथम मित्र की जो आयु है वो 4 वर्ष पहले क्या थी, यानी कि वर्तमान आयु क्या है उसकी, अभी 1 साल है, तो x में से 4 घटा दूंगा मैं, तो उसकी जो है 4 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। तो x में से मैंने घटा दिया यहाँ पर 4, x माइनस 4 वर्ष थी, 4 वर्ष पहले उसकी आयु, ठीक है। अब देखो दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पहले क्या रही होगी, देखो दूसरे मित्र की आयु, देखो उसकी जो वर्तमान आयु है उसमें से 4 घटा दो, देखो वर्तमान आयु है उसकी 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिखो पहले 20 माइनस एक्स। अब 20 माइनस एक्स में से आप घटाओ 4, ठीक है ना, तो ये घटा दिया मैंने यहाँ पर माइनस का 4, बराबर का चिन्ह। अब देखो 20 में से 4 घटाया मैंने तो आए 16, और माइनस एक्स इससे कैसे उतार दूँ, तो यहाँ पर हो गया 16 माइनस का एक्स, ये 16 माइनस एक्स वर्ष जो है उनकी आयु यहाँ पर हो जाएगी। अब जो है प्रश्न के अंदर आपको जो है इन दोनों मित्रों की 4 वर्ष पूर्व जो आयु थी उन दोनों का गुणनफल दे रखा है 48, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल, यहाँ पर दे रखा है 48, तो ये लिख दिया 48। अब इन दोनों मित्रों की जो 4 वर्ष पूर्व आयु थी उनको गुणा करो, तो मैं यहाँ पर x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स को गुणा कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 48 आ जाएगा। अब करो देखिए गुणा, इसको मैं सबसे पहले x को जो है 16 से गुणा करूँगा, x को 16 से गुणा करेंगे तो आएंगे यहाँ पर 16x, फिर जो है मैं x को जो है माइनस एक्स से गुणा करेंगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो माइनस 4 को 16 से गुणा करेंगी तो 16 चौक 64, माइनस के 64 आ गए। फिर जो है माइनस 4 को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4x आ जाएगा प्लस के यहाँ पर, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 48, ठीक है ना, तो बराबर 48 उतार दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो 16x और 4x को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 20x, ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा उतार दो यहाँ पर, और देखो माइनस का 64। अब उधर जो प्लस के 48 है ये बराबर के चिन्ह के जो इधर आएंगे यहाँ पर जो, तो माइनस के 48 हो जाएंगे बराबर के 0। अब देखो 20x ऐसा कैसा उतारो, माइनस एक्स स्क्वायर भी ऐसा कैसा उतारो। अब देखो माइनस के 64 और माइनस के 48 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 112, तो माइनस के 112 आ गए, बराबर का दिया यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है मैं सभी पदों को जो है माइनस से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर जो है माइनस का था अब प्लस का हो गया ये, और 20x प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 20x, और माइनस के 112 जो माइनस के थे अब हो गए प्लस के 112 बराबर के 0। यहाँ पर हमने जो पूरे समीकरण के सभी पदों को माइनस से गुणा किया था, ठीक है। अब जो है इस समीकरण को वापस उतार लेता हूँ इधर में, देखो समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 112 बराबर 0, ये समीकरण था। अब देखो इस समीकरण की जो तुलना है मैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर लूँगा। देखो उपरोक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो इसकी तुलना करो देखे, देखो a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या समीकरण के अंदर a बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 है वहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। और b का मान क्या होगा, b का मान होगा x का गुणांक यानी माइनस का 20, और c क्या अचर पद है यहाँ पर, तो c बराबर यहाँ पर हो जाएगा 112, तो ये उतार दिया 112, ठीक है ना। अब देखो स्थितित्व ज्ञात करने के लिए मैं क्या ज्ञात करूँगा, विविक्तिकर ज्ञात करूँगा। विविक्तिकर को यहाँ पर कैपिटल डी से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डी ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर। तो डी का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4a और c, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस समीकरण के अंदर जो है a b और c का मान रख दो आप, तो
देखो रखो, देखिए बराबर का चिन्ह, बी का मान -20 है तो -b का स्क्वायर करो यहाँ पर होल स्क्वायर, तो -b का होल स्क्वायर -4, ए का मान जो है 1 और सी का मान जो है यहाँ पर 112, ठीक है ना। अब देखो बराबर का चिन्ह, -20 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 400, -4, 1 और 112 को गुणा करेंगे तो हम आएंगे -448, ठीक है। बराबर का चिन्ह, अब देखो 400 -448 करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे -48। यहाँ पर जो डी का मान आया हमारे पास वो 0 से छोटा है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी -48 आया, तो डी का जो मान आया यहाँ पर वो 0 से भी छोटा आया। अगर ये स्थिति हमें बनती है तो क्या होता है, डी का जो है मान यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पर जो है समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। तो लिख दो अतः यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि समीकरण का अस्तित्व ही नहीं है तो स्थिति संभव ही नहीं है, हम जो है इनकी वर्तमान आयु ज्ञात नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। वेरी सिंपल।